YouTube चैनल बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज बात हीरा लाल की। बीते दौर के हिंदी सिनेमा के मशहूर खलनायक जिन्होंने साइलेंट के जमाने में फिल्मों में कदम रखा और फिर वो आने वाले कई दशकों तक फिल्म दर फिल्म अपनी मौजूदगी को मजबूती के साथ दर्ज कराते चले गए। हीरा लाल जी 1970 के दशक तक लगातार फिल्मों में नजर आते रहे। फैंटेसी, कॉस्ट्यूम और एक्शन फिल्मों का वो खास हिस्सा हुआ करते थे। सिनेमा के पर्दे की खूंखार खलनायक की इमेज की वजह से उन्हें कहा जाने लगा था हिंदी फिल्मों का सबसे बुरा आदमी। हीरा लाल जी का पूरा नाम था हीरा लाल ठाकुर। उनका जन्म 14 मार्च 1912 को लाहौर में हुआ था। 1960 के दशक की हिंदी फिल्मों बंटवारा, आंचल के फूल और पंजाबी फिल्म सत सालियां के निर्देशक करुणेश ठाकुर जी हीरा लाल जी के काफी करीबी थे और संभवतः करुणेश जी की ही तरह हीरा लाल जी के पूर्वज भी महाराजा रणजीत सिंह जी के जमाने में उत्तर प्रदेश से जाकर लाहौर में बसे होंगे, जहां महाराजा ने इन ठाकुर परिवारों को मोची दरवाजा के इलाके में रहने की जगह दी थी। हीरा लाल जी के पिता सुंदरदास ठाकुर एक बिजनेसमैन थे और मां पार्वती देवी एक हाउसवाइफ। माता पिता की 3 संतानों में बड़े पन्नालाल थे, फिर हीरा लाल और सबसे छोटी बहन जो 3 साल की उम्र में गुजर गई थी। हीरा लाल जी बचपन से ही माता पिता के साथ रामलीला देखने जाते थे। उनका पसंदीदा कैरेक्टर रावण था, जिसे देख देखकर ही उनके मन में अभिनय के प्रति आकर्षण पैदा हुआ था। 14 साल की उम्र में हीरा लाल ठाकुर जी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। हीरा लाल जी की पढ़ाई लिखाई लाहौर में हुई। 17 साल की उम्र में उन्होंने लाहौर में बनने वाली साइलेंट फिल्मों से अपना करियर शुरू किया और शुरुआती फिल्मों में उन्होंने बतौर हीरो काम किया। उनकी डेब्यू फिल्म थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर A.R. कारदार की सफदर जंग, जो 1930 में रिलीज हुई थी। हालांकि उनकी दूसरी फिल्म डॉटर्स ऑफ टुडे 1 साल पहले 1929 में ही रिलीज हो चुकी थी। करियर के उस शुरुआती दौर में हीरा लाल जी ने कई साइलेंट फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। 1931 की आलम आरा से बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। हीरा लाल जी की पहली बोलती फिल्म थी 1932 की लाहौर की ओरिएंटल फिल्म कंपनी की पवित्र गंगा, जिसके निर्देशक थे J.K. नंदा। इस फिल्म में हीरा लाल जी के ऑपोजिट थी नलिनी तरखड़। फिल्म पवित्र गंगा में हीरा लाल जी का डबल रोल था। इस फिल्म के वो हीरो थे तो विलेन भी। और फिर उसी साल यानी 1932 में हीरा लाल जी लाहौर से कोलकाता चले गए, जहां उन्होंने विभिन्न बैनरों की कई फिल्मों में काम किया, जैसे सीता, दीनो दुनिया, हॉस्पिटल, फैसला, झूठी कस्में, संपत्ति और उस जमाने के अग्रणी बैनर न्यू थिएटर्स की माय सिस्टर, हमराही, वसीयतनामा और अंजनगढ़। साल 1944 की माय सिस्टर में हीरा लाल जी को K.L. सहगल के साथ काम करने का मौका मिला, जो उनके लिए इसलिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि K.L. सहगल हीरा लाल जी के फेवरेट सिंगर एक्टर थे। कोलकाता में हीरा लाल जी ने 17 साल बिताए और फिर साल 1949 में प्रोड्यूसर भगवान दास वर्मा के बुलावे पर वो कोलकाता से मुंबई आ गए। पिछले 20 सालों में हीरा लाल जी देश भर में एक जबरदस्त अभिनेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे, इसलिए मुंबई पहुंचते ही उन्हें फिल्में मिलने में देर नहीं लगी। साल 1949 में वो मुंबई स्थित प्रोडक्शन हाउस सोलर पिक्चर्स की 2 बातें और इंडियन आर्ट्स पिक्चर्स की स्वयं सिद्धा में नजर आए। साल 1950 की बसेरा, 1951 की नगीना, आराम और भगवान दास वर्मा की बादल और सगाई ने उन्हें मुंबई की फिल्मी दुनिया में पूरी तरह से स्थापित कर दिया था। वो मुंबई में निर्मित हिंदी फिल्मों का अभिन्न अंग और चिर परिचित चेहरा बन गए थे। उस दौर की फैंटेसी, कॉस्ट्यूम और एक्शन फिल्मों का वो खास हिस्सा हुआ करते थे। अगले 30 सालों में उन्होंने हातिम ताई की बेटी, शाही चोर, सखी हातिम, इंद्र सभा, अरब का सौदागर, शेर बगदाद जैसी फैंटेसी और कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्मों से लेकर औरत, महबूबा, पूजा, रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम पत्र, लीडर, जिंदगी, 2 कलियां,
आंखें, अमर प्रेम, हमराही और प्रेम पर्वत जैसी लगभग 200 फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म साल 1981 की कालिया थी। हालांकि लगभग 2 दशकों तक डिब्बे में बंद पड़ी रही के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड को उनकी आखिरी रिलीज फिल्म कहा जा सकता है, जो मशहूर फिल्म निर्माता के.सी. बोकाडिया की कोशिशों से साल 1986 में रिलीज हुई थी। लेकिन हीरालाल जी तब तक दुनिया से जा चुके थे। उनका निधन 70 साल की उम्र में 27 जून 1982 को हुआ था। हीरालाल जी की शादी साल 1945 में हुई थी। उनकी पत्नी दर्पण रानी बटाला की रहने वाली थी। इस शादी से हीरालाल जी के 5 बेटों और 1 बेटी का जन्म हुआ। उनके सबसे बड़े बेटे कृष्ण हीरालाल ठाकुर, उनसे छोटे इंदर ठाकुर, फिर कमल, प्रेम, अजय और सबसे छोटी बेटी नीना। कृष्ण हीरालाल ठाकुर भी बहुत लंबे समय तक बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर और प्रोडक्शन मैनेजर फिल्मों और टीवी शोज से जुड़े रहे। पिता हीरालाल जी के विषय में तमाम आवश्यक जानकारी हमें कृष्ण हीरालाल ठाकुर जी ने ही उपलब्ध कराई है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। कृष्ण हीरालाल ठाकुर, कमल, अजय और बेटी नीना स्वरूप अंधेरी मुंबई में आसपास ही रहते हैं और हीरालाल जी के चौथे नंबर के बेटे प्रेम लंदन में सेटल्ड हैं। उधर हीरालाल जी के बड़े भाई पन्नालाल जी बंटवारे के दौरान भारत आकर दिल्ली में सेटल हो गए थे। हीरालाल जी की पत्नी दर्पण रानी का निधन 30 सितंबर 2020 को मुंबई में हुआ था। हीरालाल जी के दूसरे नंबर के बेटे इंदर ठाकुर एक अभिनेता, मॉडल और फैशन डिजाइनर होने के साथ साथ एयर इंडिया में फ्लाइट पर्सर भी थे। उन्होंने साल 1982 की फिल्म नदिया के पार में हीरो सचिन के बड़े भाई ओंकार का रोल किया था। उनकी पत्नी प्रिया ठाकुर भी एयर इंडिया में एयर होस्टेस थी। दुर्भाग्य से इंदर ठाकुर, प्रिया और उनके 4 साल के बेटे विशाल किरण का 23 जून 1985 को कनिष्क विमान हादसे में निधन हो गया था। प्रिया उस समय 4 माह की गर्भवती थी। आयरलैंड के समुद्र तट से करीब 190 किलोमीटर दूर 31,000 फुट की ऊंचाई पर हुए इस हादसे का सबसे दुखद पहलू ये है कि कई अन्य यात्रियों की तरह इंदर, प्रिया और बेटे विशाल किरण के शव भी समुद्र की 6,700 फीट की गहराइयों में कहीं खो गए। वो कभी मिले ही नहीं। ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के स्वर्ण काल के मशहूर खलनायक हीरालाल की। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 25 की, जिसमें होंगी बीते दौर के हिंदी सिनेमा की स्टार एक्शन क्वीन फियरलेस नाडिया, या कहें नाडिया हंटर वाली। देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।